नमस्कार, मैं डॉक्टर क्रिस प्रताप सिंह, एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हूँ एक नए विषय के साथ। और आज हम बात करेंगे जगत गुरु स्वामी श्री शंकराचार्य जी के द्वारा रचित प्रश्नोत्तरी मणिरत्नमाला के बारे में। इसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। इस पुस्तक का इस पुस्तक की जो रचना की है वो जगत गुरु द्वारा की गई थी। इस पुस्तक को मुख्य रूप से जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं या जो संन्यास ले चुके हैं संसार से या जो विरक्त संत हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इसकी रचना स्वामी जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज द्वारा की गई। तो शुरू करते हैं देर न करते हुए कि इस मणिरत्नमाला के अंदर क्या क्या है, क्या क्या सूत्र दिए हैं उन्होंने कि सन्यासियों को किस प्रकार से अपने जीवन को जीना चाहिए, किन चीज़ों को मानना चाहिए, या उनके मन में जो प्रश्न हैं उनके उत्तर स्वामी श्री शंकराचार्य जी ने इस मणिरत्नमाला के अंतर्गत दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री हरि। तो ओम श्री परमात्मने नमः। स्वामी श्री शंकराचार्य रचित मणिरत्नमाला। वक्तव्य। श्री स्वामी शंकराचार्य जी की प्रश्नोत्तर मणिमाला बहुत ही उपादेय पुस्तिका है। इसके प्रत्येक प्रश्न और उत्तर पर मनन पूर्वक विचार करना आवश्यक है। संसार में स्त्री, धन और पुत्र आदि पदार्थों के कारण ही मनुष्य विशेष रूप से बंधन में रहता है। इन पदार्थों से वैराग्य में ही कल्याण है। यही समझकर उन्होंने स्त्री, धन और पुत्र आदि की निंदा की है। स्त्री के लिए विशेष जोर देने का कारण भी स्पष्ट है। धन, पुत्र आदि छोड़ने वाले भी प्रायः स्त्रियों में आसक्त देखे जाते हैं। वास्तव में यह दोष स्त्रियों का नहीं है, यह दोष तो पुरुषों के बिगड़े हुए मन का है। परंतु मन बड़ा चंचल है, इसलिए सन्यासियों को स्त्रियों से हर तरह से ही अलग ही रहना चाहिए। यह बात मुख्य रूप से स्त्रियों के लिए जो कही गई है, ये सन्यासी और ब्रह्मचर्य का पालन जो लोग करते हैं या जो वानप्रस्थ ग्रहण कर चुके हैं, उन लोगों के लिए ये जोर देकर कही गई है। तो जान पड़ता है कि यह पुस्तक का खासकर सन्यासियों के लिए ही लिखी गई थी। इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सभी के काम की हैं, अतः उनसे हम लोगों को पूरा लाभ उठाना चाहिए। स्त्री, पुत्र, धन आदि संसार के सभी पदार्थों से यथासाध्य ममता का त्याग करना आवश्यक है। अब इसमें हर एक प्रश्न को संस्कृत में उसका अनुवाद किया गया है। जैसे कि पहला श्लोक है, उसकी हम बात करते हैं। अपार संसार समुद्र मध्ये निमज्जतो मे शरणं किमस्ति, गुरु कृपालो कृपया वदेत दविश्वेश पदाम्बुज दीर्घ नौका। ये प्रथम श्लोक है। अब इसका हिंदी रूपांतरण। प्रश्न क्या है? हे दयामय गुरुदेव, कृपया करके यह बताइए कि अपार संसार रूपी समुद्र में मुझ डूबते हुए का आश्रय क्या है? उत्तर देते हैं, विश्वपति परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, वास्तव में बंधा कौन है? उत्तर, जो विषयों में आसक्त है वही बंधा है। विमुक्त क्या है? विषयों से वैराग्य ही विमुक्त है। घोर नरक क्या है? अपना शरीर ही घोर नरक है। स्वर्ग का पद क्या है? तृष्णा का नाश होना ही स्वर्ग का पद है। तृतीय श्लोक है, संसार को हरने वाला कौन है? उत्तर है, वेद से उत्पन्न आत्मज्ञान ही आपको संसार से मुक्त कर सकता है। अगला प्रश्न, मोक्ष का कारण क्या कहा गया है? उत्तर है, वही आत्मज्ञान। प्रश्न है, नरक का प्रधान द्वार क्या है? अब बहुत ध्यान से समझिए, स्त्री या नारी। अब ये बात गृहस्थों के लिए नहीं है, संसारियों के लिए ये बात नहीं है। यहाँ पर ये बात केवल सन्यासियों के लिए विशेष रूप से कही गई है, या ब्रह्मचर्यों के लिए। तो इसे अन्यथा न लिया जाए, इसे गलत भाव में न लिया जाए। नरक का प्रथम द्वार नारी है। स्वर्ग देने वाली क्या है? जीव मात्र की अहिंसा ही स्वर्ग देने वाली। चतुर्थ श्लोक। प्रश्न, सुख से कौन सोता है? जो परमात्मा के स्वरूप में स्थित है। प्रश्न, और कौन जागता है? सत और असत के तत्व का जानने वाला। प्रश्न, शत्रु कौन है? अपनी इंद्रियां, परंतु जो जीती हुई हों वो तो वही मित्र है। पांचवा श्लोक है, दरिद्र कौन है? भारी। उत्तर है, भारी तृष्णा वाला। प्रश्न, और धनवान कौन है? उत्तर है, जिसे सब तरह से संतोष है वही धनवान है। प्रश्न है, वास्तव में जीते जी कौन मरा है? उत्तर है, जो पुरुषार्थहीन है वही जीते जी मृत्यु के समान। प्रश्न, और अमृत क्या हो सकता है? अमृत क्या है या क्या हो सकता है? तो सुख देने वाली निराशा। अब इसको ध्यान से समझिए, सुख देने वाली निराशा, आशा से रहित होना। मतलब ऐसी निराशा जिससे आपको सुख की अनुभूति हो। बात को समझिए, शब्दों के जाल को समझिए कि
ऐसी निराशा जिसकी आपने कभी कल्पना ना की होगा, वो इतना बुरा। लेकिन उसमें भी अगर कोई व्यक्ति सुख का अनुभव कर रहा है तो वो क्या अमृत हो सकता है। इसी तरह छठा छठा श्लोक है, वास्तव में फांसी क्या है, प्रश्न है। जो मैं और मेरापन है ये सबसे बड़ा फांसी है। प्रश्न है, मदिरा की तरह क्या चीज निश्चय ही मोहित कर देती है। मदिरा को समझिए आज के समय में शराब, तो उसकी तरह मोहित कर देना, मतलब शराब के प्रति आदमी की जिस तरह से आसक्ति होती है शराब के लिए, उसी तरीके से जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, मोहित कर लेती है, तो उत्तर है नारी। नारी को मदिरा के साथ उसको देखा गया है। प्रश्न, और बड़ा भारी अंधा कौन है। उत्तर है, जो काम वश व्याकुल है वह सबसे भारी अंधा है। मृत्यु क्या है। मृत्यु क्या है। उत्तर है, अपनी अपकीर्ति। अपनी अपकीर्ति को ही मृत्यु माना है। 7वां श्लोक है, उसका पहला प्रश्न, गुरु कौन है। ध्यान से सुनिए, जो केवल हित का ही उपदेश करने वाला है वही गुरु है। अब वो कोई भी हो सकता है जो केवल आपके हित के लिए उपदेश करे। शिष्य कौन है, जो गुरु का भक्त है वही शिष्य है। प्रश्न, बड़ा भारी रोग क्या है। उत्तर है, हे साधु, बार बार जन्म लेना ही भारी रोग है। प्रश्न है, उसकी दवा क्या है। भाई रोग है तो उसकी दवा भी होनी चाहिए, तो उसका उत्तर देते हैं महाराज, परमात्मा के स्वरूप का मनन ही उसका उस रोग की दवा है। 8वां श्लोक, पहला प्रश्न, भूषणों में उत्तम भूषण क्या है। उत्तर है, उत्तम चरित्र। आपका चरित्र जितना उत्तम होगा वो सबसे बड़ा भूषण से यहाँ मतलब है आभूषणों से। सबसे उत्तम आभूषण क्या है, ऐसी कौन सी चीज धारण करने से आप सबसे सुंदर दिखेंगे। तो आपका उत्तम चरित्र, स्वच्छ चरित्र, पवित्र चरित्र, ये सबसे उत्तम आभूषण। सबसे उत्तम तीर्थ क्या है। तो बोलते हैं महाराज जी, आपका मन जो विशेष रूप से शुद्ध किया हो। मन, अभी मन के बारे में एक क्वेश्चन और आएगा, वो भी सुनिएगा, लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि विशेष रूप से शुद्ध किया हो, सबसे उत्तम तीर्थ वही है। इस संसार में त्यागने योग्य क्या है, किसको त्याग देना चाहिए, सर्वथा त्याग देना ही चाहिए। उसका उत्तर है कांचन। कांचन का मतलब यहाँ माया से है, अर्थ से लेना चाहिए। कांचन का यहाँ पर मतलब आप ले सकते हैं माया से या धन से, आप इस कांचन का अर्थ ले सकते हैं। और कामिनी, कामिनी का अर्थ यहाँ पर आप स्त्री से ले सकते हैं। कामिनी का कंचन और कामिनी, ये दोनों अर्थ यहाँ पर, कामिनी का अर्थ स्त्री से और कंचन का अर्थ धन से। प्रश्न है, सदा मन लगाकर सुनने योग्य क्या है। ऐसा क्या है जो सुनने योग्य है। सुनते तो हम बहुत कुछ है, तो उसमें कहा गया है उत्तर, वेद और गुरु का वचन ही सुनने के योग्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। 9वां श्लोक है, उसका पहला प्रश्न, परमात्मा की प्राप्ति के क्या क्या साधन है। ध्यान से सुनिए, सत्संग, सात्विक दान, परमेश्वर के स्वरूप का मनन और संतोष, ये परमात्मा की प्राप्ति के 4 मुख्य साधन माने गए। फिर प्रश्न आता है, परमात्मा कौन है। उत्तर को बहुत ध्यान से सुनिए। आखिर हर किसी के मन में ये लालसा होती है, हर व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर खोजता रहता है कि परमात्मा क्या है। उसका उत्तर दिया है स्वामी जी ने, संपूर्ण संसार से जिनकी आसक्ति नष्ट हो गई है। महात्मा, प्रश्न महात्मा है, सॉरी परमात्मा नहीं, महात्मा। महात्मा कौन है। ऐसे तो आपको संसार में हर भगवा चूल्हा धारण किए हुए व्यक्ति महात्मा ही माना जाता है, लेकिन उसकी परिभाषा है कि महात्मा कौन है। उत्तर है, संपूर्ण संसार से जिनकी आसक्ति नष्ट हो गई है, जिनका अज्ञान नाश हो चुका है और जो कल्याण रूप परमात्मा तत्व में स्थित है, वही महात्मा है। अब इतने सारे गुण जिस व्यक्ति में हैं, वही अपने आप को महात्मा कहलाने के अधिकारी हैं, या उनको ही महात्मा माना जाना चाहिए। अब इसका उत्तर जान के लोगों को सोचना चाहिए कि कौन महात्मा है। अगला प्रश्न, श्लोक नंबर 10, प्रश्न है, प्राणियों के लिए वास्तव में ज्वर क्या है। ज्वर में मतलब बुखार, फीवर। उत्तर है, चिंता। चिंता ही सबसे बड़ा ज्वर है। प्रश्न, मूर्ख कौन है। उत्तर देते हैं महाराज, जो विचारहीन है, जिसके मन में विचार ही उत्पन्न ना होते हैं, जिसका किसी विषय पे कोई विचार ही नहीं है, वह मूर्ख है। प्रश्न, अगला प्रश्न, करने योग्य प्यारी क्रिया क्या है। बहुत सुंदर प्रश्न है। ऐसा क्या काम है जो करने के योग्य है, करते तो हम बहुत कुछ है। तो उत्तर है, शिव और विष्णु की भक्ति। ये 2 ही कर्म ऐसे हैं जिनको सबसे प्यारे कर्म है। बाकी आप कुछ भी करते रहिए, उस सबका कोई तात्पर्य नहीं है।
केवल तो भगवान शिव की और विष्णु की भक्ति। अब विष्णु को यहाँ पर आप भगवान श्री राम, विष्णु जी के जितने भी अवतार हैं, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, उसे आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, वास्तव में जीवन कौन सा है? तो उत्तर है जो सर्वथा निर्दोष है वह जीवन। 11वां श्लोक, पहला प्रश्न, वास्तव में विद्या कौन सी है? ज्ञान, विद्या। तो जो परमात्मा को प्राप्त करा देने वाली है वही विद्या है। बहुत सुंदर उत्तर है। विद्या क्या है? ज्ञान क्या है? ईश्वर को प्राप्त करा देने ज्ञान है। अगला प्रश्न, वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान क्या है? अभी विद्या की बात हो रही थी, अब ज्ञान का है। जो यथार्थ मुक्ति का कारण है वही ज्ञान है। जिस ज्ञान से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए वही ज्ञान है। जो यथार्थ मुक्ति का कारण है, इसका यही मतलब निकलता है, जिस ज्ञान से हमको मुक्ति प्राप्त हो जाए वही वास्तविक ज्ञान वही है। उत्तर, जो परमात्मा की प्रश्न है, यथार्थ लाभ क्या है? जो परमात्मा की प्राप्ति है वही यथार्थ लाभ है। बाकी तो लाभ बहुत होते हैं, लेकिन लाभ यही है, किसी वस्तु का यथार्थ लाभ यही होना चाहिए कि उसके पा लेने से, उस कर्म को कर लेने से, उस ज्ञान को अर्जित कर लेने से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। यह सबसे बड़ा लाभ है। इससे बड़ा लाभ क्या होगा? प्रश्न है, जगत को किसने जीता? कौन विश्व जीता है? ये भी बोल सकते हैं। उत्तर है, जिसने मन को जीता, जिसने मन को जीत लिया वही विश्व जीता है। 12वां श्लोक है, प्रश्न, वीरों में सबसे बड़ा वीर कौन है? उत्तर, जो काम वाणों से पीड़ित नहीं होता। बहुत ऊंची बात है। काम वाणों से तात्पर्य यह है कि जो कामनाओं से, काम को यहाँ पर केवल आप वासनाओं से नहीं ले सकते हैं। काम वाणों का तात्पर्य केवल वासना से नहीं है कि आप एक स्त्री के प्रति मोहित हो गए, या स्त्री के प्रति आपका मोह है, या स्त्री के साथ आप जो है आकर्षित हैं। केवल काम हुआ नहीं है, काम उतनी चीज़ नहीं, काम उससे बहुत बड़ी चीज़ है। कामना केवल स्त्री की थोड़ी इंसान करता है। कामना व्यक्ति बहुत सी चीज़ों की करता है। पुत्र प्राप्ति की कामना, धन की कामना, कामनाओं का कोई अंत थोड़ा ही है। तो उसी के लिए यहाँ पर उसी से जोड़ कर देखना चाहिए, जो काम वाणों से पीड़ित नहीं होता। मतलब कोई भी कामना उसको पीड़ित ना करे, या कोई भी ऐसी कामना जो उसकी पूर्ण ना हुई हो जिससे वो पीड़ित हो कि ये हो गया होता तो ऐसा होता, ये हो गया होता तो ऐसा होता। तो इस तरीके से इसको देखना चाहिए। यहाँ पर केवल स्त्री और पुरुष की बात नहीं, काम को केवल इससे सीमित नहीं किया जा सकता। कामनाएं बहुत होती है। तो उसी के लिए क्या गया, सबसे बड़ा वीर कौन है? जो काम वाणों से पीड़ित नहीं होता। कामनाएं बहुत होती है। उस संदर्भ में, उस सापेक्ष में इसको देखिए। अगला प्रश्न है, बुद्धिमान, समदर्शी और धीर पुरुष कौन है? बुद्धिमान, समदर्शी और धीर पुरुष कौन है? उत्तर है, जो स्त्रियों के कटाक्षों से मोह को प्राप्त न हो। फिर मैं कहूँगा, ये बात सन्यासियों के लिए मुख्य रूप से कही जा रही है। स्त्रियों के कटाक्ष मतलब, कटाक्ष से आप ऐसे समझिए, स्त्रियों की ऐसी मनोहारी कृतियाँ, ऐसी क्रियाएं स्त्रियां जो करती हैं जिससे मोह उत्पन्न होता है पुरुष के मन में, वो पुरुष उसकी तरफ आकर्षित होता है। ऐसी क्रियाएं जैसे महिला का चलना, महिलाओं का देखना, स्त्री का देखना, स्त्री की मुस्कुराहट, उसका शरीर, इन सारी चीज़ों को कटाक्ष शब्द से वर्णित किया गया है। तो बुद्धिमान, समदर्शी और धीर पुरुष वही है जो स्त्रियों के कटाक्षों से मोह को प्राप्त ना हो, वो उनकी तरफ आकर्षित ना हो। उसके बारे में कहा गया। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न है, श्लोक नंबर 13, प्रश्न है, विष से भी भारी विष क्या है? विष से भी बड़ा विष? तो उत्तर है, सारे विषय भोग। जितने भी विषय भोग हैं जिनको हम भोगते हैं वो विष से भी भारी विष है। प्रश्न है, सदा दुखी कौन है? उत्तर दे रहे हैं, जो संसार के भोगों में आसक्त है। देखिए यहाँ पर दोनों प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। भोगों में आसक्त व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता, उसकी कामनाएं पूरी नहीं होती, तो वह कामनाएं पूरी नहीं होंगी तो वो दुखी रहेगा। कितना सुंदर यहाँ पर उत्तर दिया है, कितने कम चुनिंदा शब्दों में इतना सुंदर उत्तर। प्रश्न क्या है, और धन्य कौन है? उत्तर है, जो परोपकारी है वह धन्य है। पूजनीय कौन है? उत्तर है, कल्याण रूप परमात्म तत्व में स्थित महात्मा। हम किस किस को नहीं पूछते हैं, हम यानी किस किस को पूजते रहते हैं, इसका पूजन, उसका पूजन, ये पूजन, वो पूजन, लेकिन असली पूजन का अधिकारी कौन है?
जो परमात्म तत्व में स्थित महात्मा है वही पूजनीय है, अन्यथा कोई नहीं है। प्रश्न 14, वो श्लोक 14 प्रश्न है, सभी अवस्थाओं में विद्वानों को बड़े जतन से क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? विद्वान लिखा है शब्द विद्वान, मतलब किसी भी अवस्था में, चाहे वो कोई भी अवस्था हो। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, संसार से स्नेह और पाप नहीं करना तथा सदग्रंथों का पठन और धर्म का पालन करना चाहिए। ये विद्वानों के लिए कहा गया है। प्रश्न है, संसार की जड़ क्या है? उत्तर है, उसका चिंतन ही। ईश्वर के चिंतन को छोड़ के अन्यत्र कोई भी चिंतन, अब ईश्वर को छोड़ के चिंतन अगर होगा तो वो संसार से ही जुड़ा हुआ चिंतन होगा, तो वह संसार की जड़ है। श्लोक 15 प्रश्न, समझदारों में सबसे अच्छा समझदार कौन है? उत्तर देते हैं, जो स्त्री रूप पिशाचिनी से नहीं ठगा गया है। बहुत समझ, फिर सचेत कर रहा हूं, यह बात सन्यासियों व्यक्त संतों के लिए कही गई है। स्त्री रूप पिशाचिनी का शब्द यहाँ पर आप अन्यथा नहीं ले सकते, यह केवल सन्यासियों के लिए है। वही सन्यासी, वही विरक्त संत समझदार है जो स्त्री के मुंह में नहीं फंसा। ठगा से मतलब है उसकी बातों में नहीं फंसा, उसकी सिंचल मुस्कुराहट में नहीं फंसा है, उससे इसका संबंध देखा गया है। ठगने का संबंध उससे है जो उसके प्रति आकर्षित नहीं हुआ। वही प्राणियों के लिए शंका क्या है? शंकल क्या है? नारी ही प्राणियों के लिए शंकल है, शंका है। श्रेष्ठ व्रत क्या है? उत्तर है, पूर्ण रूप से विनय भाव श्रेष्ठ व्रत है। श्लोक नंबर 16 प्रश्न है, सब किसी के लिए क्या जानना संभव नहीं है? उत्तर है, स्त्री का मन और उसका चरित्र। ये हर किसी के जानने के लिए संभव नहीं है। हर कोई नहीं जान सकता स्त्री के मन को और उसके चरित्र को, कोई नहीं जान सकता। प्रश्न है, सब लोगों के लिए क्या त्यागना अत्यंत कठिन है? उत्तर है, बुरी वासना, विषय भोग और पाप की इच्छाएं। ये कठिन है, अत्यंत कठिन है, बिल्कुल सही बात है। विषयों का भोग हम नहीं त्याग पाते, पाप की इच्छाएं। प्रश्न है, पशु कौन है? उत्तर है, जो सद्विद्या से रहित है। सद्विद्या का तात्पर्य यहाँ पर उस विद्या से लेना चाहिए जिस विद्या से हमारा मोह छूटे, हमको मुक्ति प्राप्त हो, उस विद्या को यहाँ पर सद्विद्या से तात्पर्य है। जैसा कि हमने ऊपर भी विद्या के बारे में बात की थी। तो जो सद्विद्या से रहित है वही पशु है। अगला श्लोक है 17, किन किन के साथ निवास और संग नहीं करना चाहिए? उत्तर है, मूर्ख, नीच, दुष्ट और पापियों के साथ हमको साथ नहीं रहना चाहिए, उनके साथ निवास नहीं करना चाहिए, उनके साथ भ्रमण नहीं करना चाहिए, उनके साथ भोजन नहीं करना चाहिए। संग का तात्पर्य इन सभी चीज़ों से हो जाता है। प्रश्न है, मुक्ति चाहने वालों को तुरंत क्या करना चाहिए? तुरंत क्या करना चाहिए? उत्तर, सत्संग, ममता का त्याग और परमेश्वर की भक्ति। श्लोक नंबर 18 प्रश्न है, छोटेपन की जड़ क्या है? छोटेपन की जड़, उत्तर है, याचना करना। ये छोटेपन की जड़ है। प्रश्न है, बड़प्पन की जड़ क्या है? कुछ भी न मांगना, ये सबसे बड़ा बड़प्पन है। किसी से कोई उम्मीद नहीं, किसी के सामने हाथ न फैलाना, ये सबसे बड़ा बड़प्पन है। प्रश्न, किसका जन्म सराहनीय है? और ध्यान से सुनिए उत्तर, जिसका फिर जन्म न हो उसी का जन्म सराहनीय है। यानी कि जिसने जन्म ले लिया वो सीधे प्रभु धाम को प्राप्त हो जाए, मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त हो जाए, उसी का तो जन्म सराहनीय है। अन्यथा उस जन्म का क्या फायदा? फिर से जन्म लेके वापस आना होगा। उसका उत्तर है, जिसका फिर से जन्म ना हो। किसकी मृत्यु सराहनीय है? भाई जन्म अगर सराहनीय, मृत्यु किसकी सराहनीय है? उसका उत्तर दे रहे हैं, जिसकी फिर मृत्यु नहीं होती। जय। श्लोक नंबर 19 प्रश्न है, गूंगा कौन है? उत्तर, जो समय पर उचित वचन कहने में समर्थ नहीं है। अगला प्रश्न, और बहरा कौन है? जो यथार्थ और हितकर वचन नहीं सुनता। हितकर वचन यहाँ पर तात्पर्य है ईश्वरी प्रवचन से है, महात्मा के प्रवचनों से है। प्रश्न, विश्वास के योग्य कौन नहीं है? फिर से उत्तर है, नारी। नारी विश्वास के योग्य नहीं। प्रश्न श्लोक नंबर 20 प्रश्न है, एक तत्व क्या है? अद्वितीय कल्याण तत्व परमात्मा ही महज एक तत्व है। प्रश्न है, सबसे उत्तम क्या है? जो उत्तम आचरण है, उत्तम आचरण ही सबसे उत्तम है।
प्रश्न है, कौन सा सुख तज देना चाहिए, त्याग देना चाहिए? ऐसा कौन सा सुख है जो उसको त्याग देना ही उचित है? उत्तर है सब प्रकार से स्त्री सुख। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का स्त्री सुख है, तो केवल वासनाओं से संबंधित नहीं है, अगर स्त्री सुख आपको किसी भी प्रकार से मिल रहा है वो त्याज्य की योग्य है, उसे तुरंत त्याग दीजिए। प्रश्न है, देने योग्य उत्तम दान क्या है? उत्तर है सदा अभय ही देने योग्य दान है, अभय का दान ही उत्तम दान है। श्लोक नंबर 21 प्रश्न है, शत्रुओं में सबसे बड़ा भारी शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु क्रोध, झूठ, लोभ और तृष्णा सहित काम, ये 4 शत्रु सबसे बड़े भारी शत्रु हैं, इनसे बचना चाहिए। प्रश्न है, विषय भोगों से कौन तृप्त नहीं होता? तो तर्क दे रहे हैं वही काम, काम, कामना, इच्छाएं कभी विषय के भोगों से भरती नहीं है। कितना भी धन आ जाए नहीं मन भरता, कितना भी सुंदर व्यंजन खा लीजिए मन नहीं भरेगा। तो ये इसका तात्पर्य इससे लेना चाहिए। प्रश्न है, दुख की जड़ क्या है? उत्तर दे रहे हैं ममता नामक दोष। ममता, आसक्ति, ये दोष है, ये दुख की मुख्य जड़ है। तो हमारी ममता, आसक्ति किसी भी चीज़ में हो सकती है। ममता का तात्पर्य केवल इससे नहीं है कि माँ की ममता बच्चे के प्रति है। ममता का तात्पर्य ये भी है कि आपकी जो आसक्ति है वो किसके प्रति? आपकी आसक्ति किसी जड़ वस्तु के प्रति भी तो हो सकती है, किसी जानवर के प्रति भी तो हो सकती है, किसी की आसक्ति अपने किसी की धन के प्रति होती है, किसी की अपने घर के प्रति आसक्ति होती है, किसी के अपने गाड़ी के प्रति आसक्ति है। तो आसक्ति तो किसी हो सकती है। तो यही है। अच्छा प्रश्न है, श्लोक नंबर 22 प्रश्न है, मुख का भूषण क्या है? मुख का भूषण, मुख मतलब इससे हम खाना खाते हैं, माउथ। विद्वत्ता, विद्वत्ता का तात्पर्य आप लीजिए जिससे केवल, विद्वत्ता का मतलब आप ऐसे लीजिए जिससे केवल ऐसे वाक्यों का ही उच्चारण हो जिससे हमें ईश्वरीय तत्व की प्राप्त, जिससे कि ईश्वर की महानता का, जिससे ईश्वर के तत्व का जिससे निरूपण होता हो, उसको हम विद्वत्ता समझना चाहिए उससे। प्रश्न है, सच्चा कर्म क्या है? उत्तर है सदा ही प्राणियों का हित करना ही सच्चा कर्म है। प्रश्न है, कौन सा कर्म करके पछताना नहीं पड़ता? उत्तर है भगवान श्री कृष्ण और शिव पूजन रूप कर्म। भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ भंडारी का पूजन करने के बाद इंसान को कभी पछताना नहीं पड़ता। श्लोक नंबर 23 प्रश्न है, किसके नाश में मोक्ष है? समझिए, उत्तर है मन का नाश। जिस दिन मन रूपी बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे उसी क्षण मोक्ष प्राप्त होगा। प्रश्न है, किस में सर्वथा भय नहीं है? मोक्ष में भय नहीं है। उत्तर दे रहे हैं मोक्ष में भय नहीं है। प्रश्न, सबसे अधिक चुभने वाली चीज कौन सी है? उत्तर, अपनी मूर्खता ही सबसे अधिक चुभने वाली वस्तु है। अक्सर हम अपने मूर्खतापूर्ण कार्य करने के बाद फिर उसको हम याद कर करके दुखी होते रहते हैं, क्योंकि वो चुभती रहती है। अतीत को याद कर करके इंसान दुखी होता है, क्योंकि अतीत में अपनी मूर्खतापूर्ण किए हुए कार्यों को इंसान सोचता है और फिर दुखी होता है। वो चुभती हैं, पल पर उसको वो कुरेदता रहता है। प्रश्न है, उपासना योग्य कौन कौन है? तो उत्तर दे रहे हैं महाराज, देवता, गुरु और वृद्ध, ये केवल ये 3 तत्व ही उपासना के योग्य है। श्लोक है 24 प्रश्न है, प्राण हरने वाले काल के उपस्थित होने पर, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, प्राण हरने वाले काल के उपस्थित होने पर अच्छी बुद्धि वालों को बड़े जतन से तुरंत क्या करना चाहिए? उत्तर सुनिए बहुत ध्यान से। सुख देने वाले और मृत्यु का नाश करने वाले भगवान मुरारी से तात्पर्य भगवान कृष्ण के चरणों का तन मन वचन से चिंतन करना चाहिए। अगला श्लोक है, प्रश्न है, श्लोक है 25 प्रश्न है, डाकू कौन है? उत्तर है बुरी वासनाएं, सबसे बड़े डाकू है। प्रश्न है, सभा में शोभा कौन पाता है? बहुत बड़ी सभा लगी है, उसमें शोभा कौन पाता है? जो अच्छा विद्वान है। प्रश्न है, माता के समान सुख देने वाला कौन है? उत्तर दे रहे हैं उत्तम विद्या माता के समान सुख देती है। देने से क्या बढ़ती है? ऐसी क्या वस्तु है जो देने से बढ़ती है? अच्छी विद्या देने से निरंतर बढ़ती है, उसमें कुछ घटता नहीं। श्लोक नंबर 26 प्रश्न है, निरंतर किससे डरना चाहिए? तो उत्तर दे रहे हैं लोक निंदा और संसार रूपी वन से निरंतर डरना चाहिए। प्रश्न है, अत्यंत प्यारा बंधु कौन है? जो विपत्ति में सहायता करे।
वही आपका सच्चा सखा है, मित्र है, दोस्त है, फ्रेंड है, बंधु है। और पिता कौन है? बहुत ध्यान से सुनिए। जो सब प्रकार से पालन पोषण करे वह पिता है। श्लोक नंबर 27 प्रश्न है, क्या समझने के बाद कुछ भी समझना बाकी नहीं रहता? उत्तर दे रहे हैं, शुद्ध विज्ञान आनंद घन कल्याण रूप परमात्मा को समझने के बाद कुछ भी समझने योग्य नहीं रह जाता। प्रश्न है, किसको जान लेने पर वास्तव में जगत जाना जाता है? ऐसा क्या है जिसको जान लेने के बाद आप जगत को जान पाते हैं? उत्तर है, सर्वात्म रूप पर पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप को यदि आपने जान लिया तब आप जगत को जान सकते हैं, अन्यथा नहीं जान सकते। श्लोक नंबर 28 प्रश्न है, संसार में दुर्लभ क्या है? ऐसी कौन सी भक्ति है जो संसार में दुर्लभ है? उत्तर है, सदगुरु मिलना बहुत दुर्लभ है। सत्संग, ब्रह्म विचार, सर्वस्व का त्याग और कल्याण रूप परमात्मा का ज्ञान, ये इतनी चीजें संसार में बहुत दुर्लभ है। प्रश्न है, सबके लिए क्या जीतना कठिन है? फिर से वही उत्तर, कामदेव, कामनाओं को जीतना बहुत कठिन है। श्लोक नंबर 29 प्रश्न है, पशुओं से भी बढ़कर पशु कौन है? पशुओं से भी बड़ा पशु है। तरह शास्त्र का खूब अध्ययन करके जो धर्म पालन नहीं करता और जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ है वो पशुओं से भी बड़ा पशु है। प्रश्न है, वह कौन सा विष है जो अमृत सा जान पड़ता है विष लेकिन महसूस अमृत की तरह होगा? उत्तर है, नारी, स्त्री, औरत, है विष लेकिन अमृत की तरह लगती है। प्रश्न है, शत्रु कौन है जो मित्र सा लगता है शत्रु लेकिन मित्र सा लगेगा? उत्तर है, पुत्रादि। पुत्रादि में आप अपने सगे संबंधियों को भी ले सकते हैं। पुत्रादि, पुत्र पुत्री, भाई भतीजा, ताऊ चाचा, ये सब शत्रु हैं लेकिन मित्र से लगते हैं। श्लोक नंबर 30 प्रश्न है, बिजली की तरह क्षणिक क्या है? बहुत क्षणिक, बिजली की तरह, जैसे बिजली चमक के एकदम चमकती है, तुरंत गायब हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, इतना क्षणिक क्या है? धन, यौवन, युवावस्था और आयु, ये तीन चीजें जो है बहुत क्षणिक है, बिजली की तरह। अगला प्रश्न है, सबसे उत्तम दान कौन सा है? उत्तर है, जो सुपात्र को दिया जाए। ये वैसे तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि कुपात्र कौन है, दान देने के योग्य कौन है, अयोग्य कौन है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो उसमें उत्तर यही है कि जो सुपात्र को दिया जाए वही सबसे उत्तम दान है। दान का मतलब ये नहीं है कोई भी कुछ, किसी को भी कुछ भी आप दान कर दें तो आप ये सोचें कि हमने तो दान किया है तो उसका, वो नहीं है। जो सुपात्र को दिया जाए वही दान है। प्रश्न है, कंठगत प्राण होने पर भी क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? मान लीजिए एकदम मरने की स्थिति में कोई लेटा है, अंतिम क्षण है, कंठ में प्राण है, ऐसी स्थिति में बताया जा रहा है क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? उत्तर, पाप नहीं करना चाहिए और कल्याण रूप परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। अब पाप को यहीं से ले लीजिए आप, कल्याण रूप परमात्मा की पूजा करने के अलावा उस समय कुछ भी किया गया कर्म पाप ही माना जाएगा। तो कल्याण रूप परमात्मा की पूजा करना ही कंठगत प्राण होने पर कर्म करने योग्य कर्म है। श्लोक नंबर 31 प्रश्न क्या है, रात दिन विशेष रूप से क्या चिंतन करना चाहिए? रात दिन 24 घंटे। उत्तर है, संसार का मिथ्यापन और कल्याण रूप परमात्मा का तत्व, इसके बारे में चिंतन करना चाहिए रात दिन। प्रश्न है, वास्तव में कर्म क्या है? उत्तर दे रहे हैं, जो भगवान कृष्ण को प्रिय हो वही कर्म है, अन्यथा कुछ भी नहीं, बाकी सब अकर्म है। प्रश्न है, सदैव किस में विश्वास नहीं करना चाहिए? उत्तर है, संसार समुद्र में, यानी संसार में विश्वास मत करो। संसार में जो दिख रहा है, जो हो रहा है, वो सब कुछ मिथ्या है, वह विश्वास के योग्य नहीं है। श्लोक नंबर 32 यही अंतिम श्लोक है, कंठम गता व श्रवणम गता वा प्रश्नोत्तराख्या मणिरत्नमाला तनोतु मोदम विदुषाम सुरम्यम रमेश गौरीश कथेव सदयः। अर्थ है, यह प्रश्नोत्तर नाम की मणिरत्न कंठ में या कानों में जाते ही लक्ष्मीपति भगवान विष्णु और उमापति भगवान शंकर की कथा की तरह विद्वानों के सुंदर आनंद को बढ़ावे। जय श्री हरि।